हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों एएलपी और टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, दोस्तों ये पेपर है 8/2/2019 का, जो कि सेकंड स्टेट CBG 2 का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, 100 क्वेश्चन है, आप लोग लगाइएगा आप लोगों का कितना सही हो रहता है। डेली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को प्रगति इन लाइफ को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि खाली स्थान ऐसी वस्तु है जो सीधे कैंसर का कारण बन सकती है। यह एक रासायनिक पदार्थ, एक वायरस या विकिरण हो सकता है। तो क्या हो सकता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है कार्सिनोज। चलिए सेकंड क्वेश्चन है कि इनमें से किसने 1311 में दिल्ली में अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 50,000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक ट्रेन 5 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 25 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो इसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो दोस्तों गतिज ऊर्जा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv² होता है। आप लोग निकालिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 15, ऑप्शन नंबर सी, थर्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों रीजनिंग से, कि प्रश्नों में 2 कथन दिए गए, इसके बाद निष्कर्ष 2 दिया गया है। तो देखिए पहला कथन दिया गया है सभी लाल रंग है। देखिए सभी लाल रंग है, जो कोई रंग वर्णक नहीं है। तो निष्कर्ष में दिया गया कोई लाल वर्णक नहीं है और कुछ रंग लाल है। तो देखिए इसका जो है करेक्ट आंसर है दोस्तों अनुसरण 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? दोनों अनुसरण करते हैं। ये रीजनिंग से क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 180 ग्राम द्रव्यमान की एक तांबे की ऊष्मा क्षमता का पता लगाए। अगर 24 जूल ताप प्राप्त करने पर इसका तापमान 50 डिग्री बढ़ जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 48 जूल पर केल्विन होता है। ये जो है ना ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए। आपको यह तय करना होगा कि दिए गए कथन में से कौन सा कथन निष्कर्ष और निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। तो कथन में है दोस्तों कि आज के मनुष्य के पास समय बचाने वाले गैजेट्स है, फिर भी समय नहीं है। निष्कर्ष में दिया गया है कि समय बचाने वाले गैजेट्स वास्तव में समय बर्बाद करते हैं। दूसरा दिया गया है कि सभी आधुनिक मनुष्यों को अपने समय का प्रबंध करने की सख्त आवश्यक है। तो दोस्तों इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, न तो 1 और न ही 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका जो कि दिया गया ऑप्शन और कथन और निष्कर्ष उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभवांतर भी, धारा I, चालक O और लंबाई L धातु के तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के बीच का सही संबंध दर्शाता है? तो दोस्तों इसका जो है R इक्वल टू होता है रो L/A होता है। ये इसका सूत्र होता है। तो आप लोग देख लीजिए इसका क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है 2 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 4 बच्चों की आयु का योग 28 वर्ष है। तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या है? तो दोस्तों 2 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 4 बच्चों की आयु का जो योग है ना 28 वर्ष है। तो सबसे छोटे बच्चों की आयु क्या है? तो 4 साल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि प्रश्न दिए गए वाक्यों को ठीक अनुक्रमित है। यह सुसंगत पैराग्राफ बनाने और प्रत्येक वाक्य के अक्षर में अंकित किया जा सकता है। दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है सी, पहले आएगा बी, उसके बाद ए, उसके बाद डी। ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 10 है कि छऊ भारत के किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो दोस्तों छऊ भारत के किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है? पूर्व का। क्या है दोस्तों? छऊ जो है ना भारत किस क्षेत्र का लोकप्रिय
नृत्य है? तो ये पूर्व का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विटामिन B1 को किसके नाम से भी जाना जाता है? तो थायमिन। विटामिन B1 को किसके नाम से जाना जाता है? विटामिन B1 को थायमिन। विटामिन C को स्कर्बिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि मंगल पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी के मुकाबले 1/3 है। यदि एक अंतरिक्ष यात्री का पृथ्वी का वजन 72 किलोग्राम है तो मंगल पर उसका वजन कितना होगा? तो दोस्तों मंगल पर उसका वजन कितना होगा, जबकि गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 240। क्या होगा? 240 न्यूटन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है कि 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले गोलाकार शंकु के सतह का कुल क्षेत्रफल क्या है? तो दोस्तों ये शंकु है जो कि इसका 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, ये ऊंचाई हो गया 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले, ये जो है ना ये त्रिज्या, ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल निकालना है, कुल क्षेत्रफल। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, आप लोग हल कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि मैथ से है कि x + 45, x - 32, x + 25, x + 13 के माध्य तो अंकित अंतिम तीनों प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा? तो दोस्तों इसका माध्य निकालना है, आप लोग निकालिएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है 11.67। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि कार की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात बढ़ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 225/64। आप लोग हल कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अज्ञात शब्द को चुनना है। ये रीजनिंग से है दोस्तों, सॉरी मैथ से है। अज्ञात शब्द को बताइए यहाँ क्या आएगा, आप लोग हल कीजिएगा तो इतना आएगा। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 0.5 सेंटीमीटर आयाम वाले सोने के बिस्टी का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो इसका करेक्ट आंसर है तो 142.5 ग्राम। क्या आएगा? 142.5 ग्राम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 300 ग्राम धातु के एक ब्लॉक की विशिष्ट ताप क्षमता ज्ञात क्या होगी जब यह 12 किलो जूल की ऊष्मा को अवशोषित करता है, तब इसका तापमान 50 डिग्री तक बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए देखते हैं, अगर आप लोग बनाइएगा आंसर कमेंट बॉक्स। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 0.8 जूल पर ग्राम पर केल्विन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि 4 बॉक्सों का वजन 4.5, 9.5, 11 और 13 किलोग्राम है। तो निम्नलिखित में से कौन सा किलोग्राम इन बॉक्सों के किसी भी संयोजन का कुल वजन नहीं हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी 35, ये जो है कुल वजन नहीं हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? पेरिस है। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 जो कि दिया गया है दोस्तों, ये रीजनिंग एक्स और वाई पी बिंदु से बिंदु क्यू की ओर साइकिल चलाना शुरू करता है। पी और क्यू के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। वाई 1 से 8 मिनट बाद शुरू करता है। एक्स बिंदु क्यू बिंदु पर पहुंचने के तुरंत बाद लौट पड़ता है और 2 किलोमीटर तक साइकिल चलाने के बाद उसकी मुलाकात वाई से होती है। यदि एक्स की गति 6 मिनट में 1 किलोमीटर की है तो वाई की गति किलोमीटर प्रति मिनट में क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1/8। आप लोग हल कीजिएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चरखी प्रणाली की दक्षता का पता लगाए जिसका यांत्रिक लगभग 3.6 है, जहां रस्सी को 8 मीटर खींचने पर भार 1.6 मीटर ऊपर चढ़ जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 72%। क्या है? 72%। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं।